अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं अपने फ्यूचर टेंस की तरफ। ठीक है, तो हमने जब प्रेजेंट टेंस को सीखा था तो हमने उसे इतनी बारीकी से सीखा था कि अगर हम वो वीडियोस वो लेक्चर्स देख लें तो उसके बाद हमें इन टेंसेस को बनाने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उसे हमने इतने डिटेल से किया है, हर चीज़ को इतनी बारीकी से बताया है और हर चीज़ को इस तरह से हर चीज़ का लॉजिकल बताया है, हर चीज़ को लॉजिक से बताया है कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है, कैसे बनी है। तो वो सारी चीज़ें हमें अब ऑलरेडी पता हैं और अब मैं यकीन रखती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप पास्ट या प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस बहुत आराम से, बहुत सुकून से कर सकती हैं, बिला किसी डाउट के, जितनी बारीकी से आपने वो समझा हुआ है। और उनको समझने के बाद अब इसको समझने में आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जो पास्ट टेंस है इम्पोर्टेंट वही है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो वही होता है। तो उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। और अब आज के लेक्चर की तरफ आते हैं, जो है हमारा फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट की हमने बात की थी कि प्रेजेंट प्रेजेंट की हमने बात की थी कि कोई भी काम जो मौजूदा ज़माने में होता है या हो रहा है या हो चुका है, वो सारे जो काम हैं वो हमारे प्रेजेंट में आएंगे। पास्ट में हमने की थी कि जो भी काम हमारे गुजरे हुए ज़माने में होता है या हो रहा है या हो चुका है, मतलब होता था या हो रहा था या हो चुका था, तो हमारा पास्ट में आता था। तो अब अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में हमें क्या है कि कोई भी काम जो होगा, अब हमने उसकी बात करनी है। जो हो रहा है, जो हो गया है, जो हो गया था, वो सारे हमने कर लिए। अब हमने उसकी बात करनी है जो होने वाला है। ठीक है, अब हम उसकी बात करेंगे जो आगे काम होगा। जैसे मैं लेक्चर ये आपको पढ़ा दूँगी कुछ मिनट्स में, हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हमारा टेंसेस पर कोई लेक्चर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब हम आते हैं इसकी तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में यही कि जो कोई भी काम जो होगा आने वाले ज़माने में, उसका अगर हम जिक्र करेंगे तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे फ्यूचर टेंस में है क्या। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसा टेंस होगा? इंडेफिनिट का तो आपको पता है ना, प्रीवियस हमने प्रेजेंट में और पास्ट में ये बात समझी हुई है। कोई भी काम जिसका डेफिनेट नहीं पता कि वो उसकी नौइयत क्या है, वो काम हो गया है, हो रहा है, या वो काम ख़त्म हो गया है या स्टार्ट हुआ है, वो हमें नहीं पता चलता। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम इंडेफिनिट सेंटेंसेस कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, हम फ्यूचर के बारे में जो बात करेंगे वो हमें उसका प्रॉपर नहीं पता होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसकी हम हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं। इसमें जो मेन चीज़ समझने वाली है ना, वो यही हेल्पिंग वर्ब्स का एक कॉन्सेप्ट है। बाकी सारा क्योंकि आप पहले समझ चुके हैं तो ये आपके लिए हलवे की तरह होना चाहिए कि आपके सामने पड़ा रहा, अब आपने सिर्फ इसे खा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमने पहले की हुई हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? अब सिर्फ आपने इन चीज़ों को, जो मेन पॉइंट्स थे उनको याद करना है। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं, बाकी कॉन्सेप्ट हम ले चुके हैं। ठीक है, और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही इसके हेल्पिंग वर्ब्स का है। तो फ्यूचर टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है विल और शैल। ठीक है, तो अब इसमें अगर बात करें विल किसके साथ आएगा, शैल किसके साथ आएगा, तो शैल आएगा आई और वी के साथ, और बाकी जो तमाम हैं ही, शी, इट, दे, उनके साथ क्या आएगा, विल आएगा। लेकिन एक और इसमें चीज़ है समझने वाली कि ये जो विल और शैल हैं ये मॉडल वर्ड्स भी हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी कोई सेंटेंस जो फ्यूचर का बताया गया हो और उसमें या तो कोई प्रॉमिस हो, किसी प्रॉमिस की बात की गई हो, या फिर कोई थ्रेट हो, किसी धमकी की बात की गई हो, या फिर डिटर्मिनेशन हो, या कोई इरादा किसी चीज़ का कर रहे हो आप, तो इन तीनों सिचुएशंस में अगर ये इन तीनों में से कोई सिचुएशन आ जाती है
तो इनका जो यूज़ है वो उल्ट हो जाएगा। जिसके साथ फिर शेल आता है उसके साथ विल आएगा, जिसके साथ विल आता है उसके साथ शेल आएगा। अगर डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेट की बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं, वी विल सी यू। अब वी के साथ तो शेल आना चाहिए, विल क्यों आया? क्योंकि इसमें उसे धमकी दी जा रही है, वी विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, हम तुम्हें देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें धमकी की बात की जा रही है, तो इसलिए इसमें इसके साथ विल आया। आई विल किल यू, इसमें धमकी की बात की जा रही है, तो ये भी इसी में आ जाएगा। मॉडर्न वर्ब्स के तौर पर इसका जब यूज़ होगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस ऐसे टेंसेस हैं जिनमें कोई भी काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा उसको हम उसकी नौइयत का हमें पता नहीं होगा, कब स्टार्ट हुआ है, कब एंड हुआ है। तो इस तरह का काम जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल भी हम देख लेते हैं इसकी, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें हम सेंटेंस बनाते हैं, तुम आओगे। इसकी जो उर्दू में पहचान है वो यही है कि जो भी सेंटेंस होगा उसके जो आखिर में है गा, गे, गी, इस तरह के साउंड्स आएंगे। तो इससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो फ्यूचर का टेंस है, क्योंकि इसके आखिर में गा, गे, गी की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये तो हो गई इंग्लिश में पहचान। तो अगर उर्दू में पहचान की जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब देख के ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर तो फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बातें जो है वो याद रखने वाली है, ताकि आप जब भी कोई सेंटेंस देखें तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाए कि हाँ ये वाली पहचान तो भाई मैंने पढ़ी हुई है। तो उसके ज़रिए आपको टेंस का पता चल जाए कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने जो टेबल बनाया था उसमें यही था कि इंडेफिनिट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन क्योंकि जो पास्ट टेंस है वो एक्सेप्शन है तो उसके साथ सेकंड फॉर्म आती है, बाकी प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद अगर नेगेटिव्स की बात करें तो वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा, बाकी स्ट्रक्चर सेम। अगर इंटरोगेटिव्स की बात करें तो वही जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के फ्रंट पर ले आते हैं और बाकी सेम। और डबल इंटरोगेटिव्स बनाने हो तो उसके लिए हम जो हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर उसके स्टार्ट में डबल एच फैमिली लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं, तो अभी इतनी ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो हम इसका सेंटेंस बना लेते हैं, यू विल कम, तुम आओगे, ठीक है। यू विल कम, तुम आओगे। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो यू विल नॉट कम, तुम नहीं आओगे। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएं तो विल यू कम, क्या तुम आओगे। और अगर हम इसका डबल इंटरोगेटिव बनाएं तो हमें स्टार्टिंग में डबल एच फैमिली लगानी है, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा कि कोई भी ऐसा काम जो आने वाले ज़माने में जारी रहेगा, ठीक है, यानी वो आने वाले ज़माने में जारी रहेगा कि मैं खाना खा रही हूँगी, मैं कपड़े धो रही हूँगी। तो कोई भी ऐसा जो सेंटेंस होगा जो आने वाले ज़माने में जारी होगा वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें भी एक चीज़ इजाफी है जो आपको याद रखनी है। वो क्या है कि जब बात हो रही है कि मैं कपड़े धो रही हूँगी, मैं खाना खा रही हूँगी, तो यहाँ पर इसमें
हूँ आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से इसमें बी का इजाफा है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये एक इजाफी चीज़ है जो हमारे बाकी सेंटेंसेस में नहीं थी। तो कोई भी ऐसा काम जो आने वाले ज़माने में जारी रहेगा उसके लिए उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करेंगे। उसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई भी काम जो चल रहा है उसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसका एक सेंटेंस भी बना लेते हैं। आई शैल बी कमिंग, ठीक है। मैं आ रही होंगी, आई शैल बी कमिंग। आई शैल नॉट बी कमिंग, मैं नहीं आ रही होंगी। शैल आई बी कमिंग, क्या मैं आ रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसका जो डबल इंटरोगेटिव है वो आपने खुद बनाना है, ठीक है। और अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसमें क्या आएगा, इसमें ऐसी चीज़ आएगी जो आने वाले ज़माने में कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया होगा, ठीक है। तुमने खाना खा लिया होगा, तुम खाना खा चुके होगे, तुम खाना खा चुके होगे। मैं एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँगा। जहाँ पर भी चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आएगा तो वो इसकी उर्दू में पहचान है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ये भी हमने पढ़ा था कि परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, ठीक है। तो ये बातें जो हैं ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब सिर्फ इसके सेंटेंसेस आपने स्ट्रक्चर को याद करके इसके सेंटेंसेस बनाने हैं इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इस लेक्चर की समझ आई होगी, इसकी और प्रीवियस सारे लेक्चर्स की भी। तो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा इंटेग्रेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका भी डबल इंटेग्रेटिव का स्ट्रक्चर भी आप खुद बनाएंगे और सेंटेंसेस भी आप खुद फॉर्म करेंगे, क्योंकि मुझे अब यकीन है कि आप इस काबिल हैं कि आप ये सारा काम खुद कर सकें, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम इसकी एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। यू विल हैव कम हियर, यू विल हैव कम हियर, कम केम कम थर्ड फॉर्म कम हियर, ठीक है। तो इसकी अगर हम नेगेटिव बनाएं, यू विल नॉट हैव कम हियर, विल यू हैव कम हियर, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कंप्लीट हो गया। अब हम अपने आखिरी टेंस की तरफ हैं। आखिरी टेंस है हमारा, इसके बाद हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपको ये सेंटेंसेस आ गए तो यकीन करें आपको 70% इंग्लिश आ गई, सिर्फ अगर आपको ये सेंटेंसेस आ गए, क्योंकि इंग्लिश का 70% पार्ट हैं ही सेंटेंसेस। जहाँ मर्ज़ी आप देख लें, न्यूज़पेपर्स में देख लें, आप स्टोरीज़ में देख लें, आपको टेंसेस ही नज़र आएंगे। और ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। अब हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ आते हैं। तो ये कैसे, किस नौइयत के सेंटेंसेस होंगे? ये ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो कि फ्यूचर में, परफेक्ट का मतलब क्या था? परफेक्ट का मतलब था कि कंप्लीट हो चुका, कंटिन्यूस का मतलब है जारी, ठीक है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो एक सिस्टमेटिक मैनर में जारी रहेंगे फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है एक सिस्टमेटिक मैनर में, यानी इसमें टाइमिंग का बता दिया जाएगा कि इतने टाइम से ये काम हो रहा है या हो रहा होगा, इतने टाइम से ये काम होगा, ये चीज़ें बता दी गई होंगी। तो यही चीज़ें हैं जो हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगी, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, साथ में हम इसके कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
हैव बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, जिसका यूज़ मैं आपको प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। तो अब हम इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो, आपके लिए आसानी हो सके। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं। वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी। वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी। यहाँ पर टाइमिंग भी आ गई, रहा रही भी आ गया, और जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि हाँ जी यहाँ पर तो भाई फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। होगी भी आ गया, टाइमिंग भी आ गई, कंटिन्यूस का भी बीच में आ गया इसके कि वो खा रही होगी। तो चले इनको हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? शी विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी। तो अब नेगेटिव्स की तरफ आते हैं। नेगेटिव्स में बस एक बात आपने देखनी है, जब नॉट का इजाफा हो रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हो रहा है, हैव बीन से पहले हो रहा है। इस बात को आपने याद रखना है। ये बात जब बहुत लंबा सेंटेंस होता है ना तो लगता है कि हाँ ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो कैसे होगा, ये तो सेंटेंस कैसे बन गया। शी विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ओहो हो, इतना लंबा सेंटेंस, ये तो पता नहीं कौन सी इंग्लिश है। तो भाई यही इंग्लिश है, बहुत इजी है अगर आप इसे समझ लें तो। ठीक है, तो इसका अगर हम नेगेटिव देखें तो सिर्फ नॉट का इजाफा, बाकी सेम। और अगर हम इसके इंटरोगेटिव देखें तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अब हम इसका नेगेटिव का भी एक सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई यहाँ बना देती हूँ, आई विल not have been teaching for 2 days। ठीक है, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। मैं 2 दिन से आपको नहीं पढ़ा रहूँगा, टीचिंग यू फॉर 2 days। ठीक है, तो बहुत सिंपल और इजी है। बस इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक, जो आपने सीखा है आप उसको रिवाइज़ करते रहें। दूसरा, प्रैक्टिस से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो प्रैक्टिस आपने की हो और आप उसमें एक्सपर्ट ना हुए हो। किसी भी काम को अगर आप अपना टाइम देते हैं तो वो काम आपको इतने अच्छे से आपकी पकड़ में आ जाता है कि वो आपको कभी भी नहीं भूलता, और आप जब भी वो काम करते हैं तो परफेक्शन नज़र आ जाती है कि हाँ इस बंदे ने इस काम पर मेहनत की हुई है। तो आपने क्या करना है, मेहनत करनी है। मैंने आपको सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जब भी कोई सेंटेंस देखें तो फ़ौरन आपके माइंड में आ जाए कि हाँ ये जो सेंटेंस है ये तो फ्यूचर परफेक्ट का है, ये तो प्रेजेंट का टेंस है, ये तो पास्ट का है। देखते साथ ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ की पहचान बताई गई है कि आपने किस तरह से पहचान करनी है, आपने उर्दू में किस तरह से पहचान करनी है, आपने इंग्लिश में किस तरह से पहचान करनी है, आपकी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी, आपकी कौन कौन सी रूल्स हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके आप टेंसेस बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखा दी गई हैं। तो अब आपने क्या करना है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और जो चीज़ आपने सीखी है उसमें आपने महारत हासिल करनी है और ख़ुद सीख के आगे भी लोगों को सिखाना है। क्योंकि अगर आपने ये सारे लेक्चर्स इन टेंसेस के देख लिए हैं तो मैं यकीन करती हूँ कि आप इस काबिल हैं कि आप किसी को भी पढ़ा सकें, क्योंकि जितने डिटेल से और जितना हमने कॉन्सेप्ट लेकर इन चीज़ों को किया है, आपको ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से आ भी गई होंगी। तो आपने क्या करना है, अभी फ्यूचर परफेक्ट का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का आपने जो है डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी बनाना है, उसके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। और ये सारे जो आज हमने ये कंप्लीट किया है, इन सब के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ताकि आपको इस चीज़ में महारत हासिल हो सके कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी है, तो इस चीज़ में ऐसे जब आपसे कोई क्वेश्चन करे टेंसेस के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने सीख ली हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी रही होगी टेंसेस की, और आपको पूरे सारे टेंसेस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो खुश रहें, सलामत रहें, फ़ी अमान अल्लाह।